अरे भाई पीछे 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 से। हेलो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने पहुंचे। वैसे तो हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की शाम को 4 बजे बैठक तय होती है, लेकिन जब से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई थी, उसके बाद से ये दोनों ही मिले नहीं थे। थोड़ा और भी आगे देखें तो जब से ये रेड हुई उसके बाद में उपराज्यपाल पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। उपराज्यपाल ने वापस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऑन रिकॉर्ड जो जवाब दिया, तो रिश्ते जो हैं दोनों के ही बीच में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो और दूसरी तरफ उपराज्यपाल हो, रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे। तो तब से इन दोनों ही की मुलाकात जो है वो नहीं हुई थी। थोड़ा और अगर हम सीधे सीधे बोलें तो लगभग 1 महीने के बाद दोनों की मुलाकात हुई है। पिछली बार 12 अगस्त को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद जब अगले हफ्ते बैठक होनी थी तो उस दिन एक तो छुट्टी का दिन था क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था, साथ ही मनीष सिसोदिया के घर उस समय रेड चल रही थी, तो जाहिर सी बात है ये मुलाकात तो हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो थे वो दिल्ली में नहीं थे, इसलिए बैठक नहीं हो पाई थी। तो अब जो है ये बैठक हुई और अटकलें यही लग रही थी कि इतने खराब संबंध होने के बाद में कैसे ये दोनों लोग जो हैं, ये दोनों ही दिल्ली सरकार हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हों, कैसे ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे और क्या दोनों के बीच में बातचीत होगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात हुई है और उन्होंने कहा कि एमसीडी को लेकर बातचीत हुई है कि दिल्ली के अंदर एक तो सफाई की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं और दूसरा जो कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं, इसको जो है ख़त्म करने का जो सिलसिला है वो कुछ तेज़ करना होगा। उनसे खास तौर से पूछा गया कि ये जो दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल की स्थिति बनी है, इस पर वो क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं। तो उन्होंने इस पर कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यवश है और उम्मीद करते हैं कि आगे ये जो ऐसी परिस्थितियां बनी हैं ऐसी ना बने। हमारी वीकली मीटिंग एलजी साहब के साथ होती है हर शुक्रवार को। पिछले कुछ हफ्तों से हो नहीं पाई क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था बाई चांस। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई, काफ़ी अच्छे वातावरण में हुई, काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई और कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। मैंने उनसे निवेदन किया कि थोड़ा सा मिलके एमसीडी को थोड़ा दुरुस्त करते हैं क्योंकि दिल्ली में सफाई जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा समस्या होती जा रही है, चारों तरफ गंदगी काफ़ी फैलती जा रही है। और दूसरा जो कूड़े के पहाड़ हैं, उन कूड़े के पहाड़ों को अगर अभी जिस स्पीड से चल रहा है उनका कम करने का सिलसिला, उस स्पीड से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसमें मैंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी मदद चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो इन 2 मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा हुई कि कूड़े के पहाड़ों को कैसे ठीक किया जाए और दिल्ली में सफाई की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि सफाई की काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। आप लोगों ने कोशिश की थी कि कोऑर्डिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, इसके लिए बैठक शुरू हो, लेकिन जिस तरीके के हालात बने, एक दूसरे से लगातार खींचतान बढ़ती ही जा रही है, एलजी वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट वाली स्थिति बनती है। ये दुर्भाग्यवश है जो भी हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिचुएशन इम्प्रूव होनी चाहिए। आज सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई मेरी बहुत अच्छी है, हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा वातावरण था, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उम्मीद तो जता रहे हैं कि आगे ऐसी परिस्थितियां शायद ना बने जैसे कि अभी बन गई थी, लेकिन अभी के हालात देखकर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो अभी हालात बने हैं आगे जाकर उनसे बेहतर होंगे। तो ये भी हो सकता है कि अभी के हालात से ज़्यादा खराब हालात जो हैं आगे बन जाएं। फिर भी हम क्योंकि आशावादी हैं तो उम्मीद करते हैं कि जो कुछ खराब हालात दिल्ली में पिछले दिनों बने, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी आपस में भिड़े पड़े थे, संग्राम चल रहा था, वो आगे ना हो ताकि दिल्ली में जो सरकार है वो काम कर पाए। क्योंकि जब उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार ये आमने सामने हो जाएंगे तो ये तो कन्फर्म है कि सरकार जो है वो तो काम कर ही नहीं सकती है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।